किसका नाम ले रहे हैं? हम भी पासवान हैं। जतरा मेरा खराब हो जाएगा। पासवान के नेता अरे जतरा खराब कौन बोलता है? पासवान कितना पगी पगा बांधले रहता है, क्या किया? कंधा मिला। अपना नेता नहीं मानते आप लोग? अरे वो शुद्ध रूप से पासवान है, ये नहीं है भाई। जबरदस्ती आप पूछ रहे हैं। पासवान है। पासवान कैसे पासवान? नहीं पासवान है। तो क्या है पासवान? उनके चच्चा बोल रहे हैं पशुपति पारस कुमार जी। पहले उनसे निपटे हैं, वो बोले पासवान नहीं है। SC ST के वर्गीकरण पे कहाँ था? समर्थन तो दिए थे ना। कब समर्थन दिया? 12 बजे समर्थन होता है। वो लॉलीपॉप दिखाने का काम इस बार उनका गया, कुछ चलने वाला नहीं है। वो हनुमान जो बने बैठे हैं, बहुत जल्दी हिसाब लेगा, हम लोग लेंगे। तेजस्वी को टक्कर दे रहे हैं ना चिराग पासवान। टक्कर के छोड़िए, 5 सीट मिला, 5 लोकसभा में जीत गए। कैसे? आशीर्वादी से। किसके आशीर्वाद? अपने दम पे जीते। हैसियत है तो जनरल चुनाव लड़के दिखाए, उसको जनरल वाले लोग औकात दिखा देंगे। 9वीं फेल है कोई बिहार में माइका लाल उसका टक्कर देने वाला? हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो बिहार का मॉडल तैयार किया, जो 5 लाख नौकरी बांटा, आज तक किसी ने ऐसा किया है? अगले साल विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर जो है सारी जो तमाम पार्टियां हैं बिहार की, वो तैयारियों में जुटी हुई है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से 2 दिनों का कार्यशाला का आयोजन किया गया था। हमारे साथ युवा राजद के कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ तैयारियां चल रही है सर? देखिए, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू यादव जी और बिहार के भविष्य आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के निर्देश पर हमारे युवा राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश यादव जी, उनके द्वारा भारत के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार थे, प्रोफेसर थे, जो खास करके अभी देश में जो चल रहा है, तानाशाही बढ़ा हुआ है, संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, वोटों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है, आरक्षण पर चोट किया जा रहा है, जो मौलिक अधिकार खासकर महिलाओं के है उसका हनन किया जा रहा है, उसको बचाने के लिए, उनके फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए तमाम बुद्धिजीवियों का जमावड़ा हुआ और बिहार के तमाम जिलाध्यक्ष, प्रधान महासचिव और जो प्रदेश के पदाधिकारी युवा राजद के थे, महिला साथी भी जिलाध्यक्ष थी, उनकी भी भागीदारी थी। सबों के साथ हम लोग का 2 दिवसीय कार्यशाला हुआ। इस सभी में हम लोग को खास करके सबसे पहले आरक्षण को बचाने की बात की गई थी। मेरा नाम विकास पासवान है, हम दलित समाज से आते हैं और ख़ास करके SC ST OBC के जो वर्ग थे उन पर विशेष रूप से चर्चा की गई। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि 2025 की तैयारी हम लोग की। सरकार बना लेंगे? सरकार हम नहीं बनाएंगे, राजद वाले सरकार बनाएंगे। मेरी बात सुन लीजिए मैडम। सोशल मीडिया के दौर में आप द एक्टिविस्ट के तरफ से हैं, हम आपको सलाम करते हैं। सच कोई दिखाता नहीं आपके सिवा छोड़कर, हम आपको सलाम करते हैं। वेद प्रकाश जी को भी हम सलाम करते हैं। 2025 में हम सरकार नहीं बनाएगी। बिहार की जनता अपने अधिकार के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए, अपने शिक्षा को बचाने के लिए, अपने आरक्षण को बचाने के लिए खुद वो सरकार बनाएगी। और इस बार की लड़ाई बिहार की जनता वर्सेस एनडीए की नवादा कांड जो आपने सुना होगा, एक महादलित बस्ती को फूंक दिया जाता है, करीब 80 घर थे, उसको कैसे देखते? हम तो गिरिराज सिंह को ढूंढ रहे हैं। आपके इस सवाल से हम गिरिराज सिंह को ढूंढ रहे हैं। हमारे पार्टी के जो नेता थे उन्होंने डेलीगेशन भेजा है जांच के लिए। अब बहुत जल्द जांच होगा, क्या घटना था, क्या जो बड़े बड़े नेता है, चिराग पासवान देख लीजिए, वो भी अभी तक किसका नाम ले रहे हैं? हम भी पासवान हैं। जतरा मेरा खराब हो जाएगा। पासवान के नेता। अरे जतरा खराब कौन बोलता है? पासवान कितना पगी पगा बांधले रहता है, क्या किया? SC ST के वर्गीकरण पे कहाँ था? समर्थन तो दिए थे ना। कब समर्थन दिया? 12 बजे समर्थन होता है। सड़कों पे नहीं उतरे, लेकिन समर्थन तो क्या वो नैतिक समर्थन? वो लॉलीपॉप दिखाने का काम इस बार उनका गया, कुछ चलने वाला नहीं है। वो हनुमान जो बने बैठे हैं, बहुत जल्दी हिसाब लेगा, हम लोग लेंगे। हम लोग SC ST वर्ग के जो लोग हैं, अगर आरक्षण की बचाने की बात करता है, अगर उसके अधिकार की बात करता है, हमारे पार्टी में रिजर्वेशन है, आपको पता है। हम पासवान समाज से हैं, युवा राजद के जिला के प्रधान महासचिव हैं। है हैसियत भाजपा वाले को बनाएगा? नहीं बनाएगा। ये कैपेसिटी आदरणीय तेजस्वी यादव और लालू यादव में है कि आज पासवान का बच्चा मुखर होकर बोल रहा है। और इस बार बिहार का तमाम पासवान तेजस्वी यादव के साथ कंधा से कंधा मिला। अपना नेता नहीं मानते आप लोग? अरे वो शुद्ध रूप से पासवान है, ये नहीं है भाई। जबरदस्ती आप पूछ रहे हैं। पासवान कैसे पासवान? नहीं पासवान है। तो क्या है? उनके चच्चा बोल रहे हैं पशुपति पारस कुमार जी। पहले उनसे निपटे हैं, वो बोले पासवान नहीं है। तो हम कैसे बोल? घर के लोग जब बोल रहे हैं पासवान नहीं है। तेजस्वी को टक्कर दे रहे हैं ना चिराग पासवान। टक्कर के छोड़िए, 5 सीट मिला, 5 लोकसभा में जीत गए। कैसे? आशीर्वादी से। किसके आशीर्वाद? हैसियत है तो जनरल चुनाव लड़के दिखाए। चिराग पासवान को हैसियत है, अगर आप सच खबर चलाइएगा सुनेंगे। हैसियत अगर है, चिराग पासवान को हैसियत है राजनीति का, तो जनरल चुनाव से चुनाव लड़े, उसको जनरल वाले लोग औकात दिखा देंगे। 2025 विधानसभा चुनाव की क्या तैयारियां चल रही है? देखिए, हमारे नेता
का जो सपना है कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाना, उनका एक लक्ष्य है कि हमारे कार्यकर्ता इतना मजबूत हो जाए कि हम बूथ स्तर का चुनाव जीतें, बूथ से हम पंचायत जीतेंगे, पंचायत से हम प्रखंड जीतेंगे, उसके बाद विधानसभा वाइज हम जीतेंगे। इसी की तैयारी के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। बहुत बड़े बड़े विद्वान दिल्ली यूनिवर्सिटी से सब आए और लोगों को प्रशिक्षण देने का काम किया। उनके प्रशिक्षण से युवाओं में एक नई जोश, एक उमंग, एक प्रेरणा इस तरह से मिली कि युवाओं ने ठाना है कि हमने 2025 में तेजस्वी जी को हम मुख्यमंत्री बनाने के लिए सतत प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं और पूरा तन मन धन से। नई नई पार्टियां भी बन रही है। प्रशांत किशोर को देख लीजिए, कहते हैं नौवीं सेल को कैसे सीएम मानेगा बिहार के लोग। इसके बारे में आपको बता दूं कि देश का प्रधानमंत्री कितना पढ़ा हुआ है, पर चौथी पास प्रधानमंत्री है। की बात नहीं करते। नहीं तो नौवीं फेल है कोई बिहार में माइका लाल उसका टक्कर देने वाला? हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो बिहार का मॉडल तैयार किया, जो 5 लाख नौकरी बांटा, आज तक किसी ने ऐसा किया है? 17 साल लगातार नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार रही तो एक भी नौकरी बांटने का काम किया? 17 महीने के कार्यकाल में हमारे नेता ने ऐतिहासिक काम किया। उन्होंने जातीय जनगणना करवाने का काम किया, आर्थिक आज़ादी देने की बात किया, उन्होंने 65% आरक्षण बढ़ाने का काम किया। ये भाजपा और नीतीश कुमार जी, एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार, भ्रष्टाचारी की सरकार और गुंडागर्दी की सरकार ने 65% आरक्षण को नीचे घसेल के 50% पर लटका दिया और हाईकोर्ट के यहाँ जाके कोलिजियम सिस्टम से ये इस तरह से मतलब जो है सो परेशान करने का काम कर रहे हैं। को तुम सीएम बना के रहिएगा। तेजस्वी यादव को मैं सीएम नहीं बनाने जा रहा हूँ, ना राजद का कार्यकर्ता। जनता पागल है, जनता में एक उमंग है कि हमें नौकरी चाहिए। तेजस्वी यादव को नौकरी मेन से लोग जानते हैं और बिहार की जनता, एक एक जनता, युवा 65% एक एक तेजस्वी यादव जी को वोट करने के लिए तैयार है कि उनको नौकरी चाहिए। बेरोजगारी से त्रस्त है बिहार, भुखमरी से मर रहा है, लोग त्रस्त हो रहा है। अब चाहिए नौकरी वाली सरकार और चाहिए अब रोजगार वाली सरकार, अब चाहिए भ्रष्टाचारियों को बर्खास्त करने वाली सरकार, अब चाहिए नई शिक्षा नीति जो आई है उसको ख़त्म करने वाली सरकार चाहिए। और निश्चित रूप से इस बिहार के युवा, महिलाओं और जितने भी अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, महादलित हैं, ये सारे अकलियत के लोग तेजस्वी यादव को अपना नेता मान चुके हैं और 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। पूरे जोश में है तेजस्वी को मुख्यमंत्री। देखिए, पूरा युवा राष्ट्रीय जनता दल और पूरा जो है जोश में है कि जिस प्रकार से आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस प्रकार से युवाओं में जोश भरने का जो कार्य किया जा रहा है, जिस प्रकार से युवाओं में वो इस तरह से जो है वो उनके चहेते हो रहे हैं, उनके लिए जो काम कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, स्वाभाविक है कि हम लोग जी जान लगाकर जो है सो हम लोग जो है सो किसी भी तरह से जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तत्पर है। देखिए, नवादा में जो कांड हुआ था तो हम हिंदू के ठेकेदार गिरिराज सिंह को खोज रहे हैं। क्यों? अगर कोई मुस्लिम रहता तो हिंदू मुसलमान होकर फरियाले रहते हैं, लेकिन यहाँ दलित महादलित की बात है तो उनको कोई मतलब थोड़े है। जा रहे हैं, आज जाने वाले हैं। अरे जाने वाले हैं, गए हैं, दोनों दो बात है। क्या बोलेंगे जाकर? अब तक शायद पहुंच भी गए। क्या बोलेंगे? कुछ बोलेंगे कि नहीं? हम वही उनके तो पहले ही बोल दे कि यादव जाति के लोग हैं, राजद के समर्थक है जो आरोप। बस इतने उनके पास ही रहेगा और कोई बात थोड़े है। बेगूसराय के, हमारे बेगूसराय के सांसद हैं, उनका काम है हिंदू मुसलमान जहाँ हुआ पहले पहुँचने का। यहाँ तो मान लीजिए हिंदू के ठेकेदार तो होंगे ना, तो कोई सवाल कोई बनता नहीं है। आज सब होने वाला नहीं है। हम लोग कार्यशाला से पूरा से एकदम प्रशिक्षण ले लिए हैं और जनता और हम दोनों मिलकर बीजेपी के साथ जन संग्राम करने के लिए तैयार हैं। 25 की तैयारी हो गई है। बिल्कुल 25 की पूरी मजबूती से तैयारी है। आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा बिहार का युवा एकजुट है। युवा राजद के तमाम कार्यकर्ता यहाँ से प्रशिक्षण लेके हम लोग जा रहे हैं गाँव कस्बों में। आदरणीय नेता तेजस्वी जी को बिहार की गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे। तैयारी जोरों से हो गई है, पूरा जोरों से तैयारी हो गई है। युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश यादव जी के द्वारा जो पाठशाला का आयोजन किया गया था, इस कार्यक्रम का जो प्रशिक्षण, युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम किए हैं, जो देश भर के कोने कोने से विद्वान प्रोफेसर आए थे। हम लोग को सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर चलने के लिए उन्होंने सींचने का काम किए हैं और यहाँ से सीख करके हम लोग गांव कस्बा में जाएंगे और जो भी युवा वर्ग है, जैसे हमारे तेजस्वी जी 17 महीने में जो अनोखा काम किए हैं उन्होंने युवाओं के लिए, उसको बताने का काम करेंगे और लोगों को कहेंगे दिल भ्रमित का नहीं, या काम जो कहता है वो करता है। अभी उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आप सोच सकते हैं कि गांव में जो लोग रहता है उसको 200 यूनिट बिजली अगर मिल जाता है उससे ज़्यादा उसको चाहिए भी नहीं।
क्योंकि उसके पास उतना क्षमता नहीं होता है कि फ्रिज और कूलर चलावे। इसीलिए इस सब पे लोगों को इससे लोग प्रभावित होगा और तेजस्वी यादव जी को चुनने का काम करेंगे। खास करके युवा वर्ग और महिला वर्ग, पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एकजुट होकर के तेजस्वी यादव जी को 2025 में मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजद के सिपाही थे जो कि अब पूरी तरह से तैयार हैं जनता के बीच जाने के लिए। इन्हें प्रशिक्षण दिया गया है। अब देखना ये होगा क्या नतीजे आते हैं 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के।